बेटा अंदर आ जाओ, तुम्हारे भाई है ये। बाहर से एक लड़का आता है एंड वो लड़का बिल्कुल दुबला पतला है। मीन्स वो बिल्कुल उस पे सर पे बाल नहीं है एंड वो इतना दुबला पतला है। मीन्स एक एक हड्डियों का जैसे कंकाल होता है उस कंडीशन में वो आया। एंड जैसे वो एंटर करता है तो उस लोकेशन पे एक बहुत गंदी वाइब फैल जाती है। एंड वो वाइब इतनी भयंकर थी कि लिटरली जो अर्पित है वो शिवर करने लगा है। वो बिल्कुल धूज रहा है, उस कंडीशन में आ चुका है कि वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है। एंड उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही उस टाइम पे कि वो वहाँ से उठ भी जाए। वो कोशिश बहुत कर रहा है कि वहाँ से उठे बट वो उठ नहीं पा रहा एंड वो बस वहीं पे बैठा है। एंड जो वो लड़का है वो वहीं पे अर्पित के जस्ट साइड में आके बैठ जाता है। इन द नेक्स्ट सीन मैं नीचे बैठा हूँ एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि अर्पित ऊपर कर क्या रहा है आखिर। 15-20 मिनट हो गए, अर्पित नहीं आया एंड वंदना हमें बस बातों में बस बातें किए जा रही है हमसे। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, अर्पित को इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो मुझे उस चीज़ का जवाब नहीं देती है। एक्चुअली आई थिंक कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। एंड देन मैं भी उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ एंड उसे बोलता हूँ कि मुझे बस कुछ ला दो अंदर से कुछ खाने के लिए। एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा भूख लगी है। मैं उससे बोलता हूँ, मुझे पता है कि हाँ मेरे लिए काफ़ी ऑकवर्ड होता है कि फ़र्स्ट टाइम किसी के घर पे जाके ऐसा बोलना, बट मैं वो बोलता हूँ। वंदना अंदर किचन में चली जाती है। मैं अर्शिता को बोलता हूँ कि मैं एक बार ऊपर जाके चेक करके आता हूँ आखिर वो क्या रहा है, इतना टाइम कैसे लग रहा है। क्योंकि जो मैंने घर का हाल देखा था आई रियलाइज़ कि कुछ नॉर्मल तो नहीं है। एंड देन मैं बस उस चीज़ को देखने के लिए ऊपर जाता हूँ एंड मैं स्टेयर्स में जैसे चढ़ता हूँ तो मुझे एक्चुअल में फील होता है कि जो स्टेयर्स में वो केरोसिन की स्मेल आ रही है एंड इतनी गंदी स्मेल है। बट मैं कैसे जैसे नाक बंद करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ एंड एक्चुअल में वहाँ पे डार्कनेस इतनी ज़्यादा है कि लिटरली मैं स्टेयर्स में पैर रखने में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कैसे जैसे करके तो बस फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल एकदम डार्कनेस छा रखी है। एंड मैं बस बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कि मैं अर्पित को आवाज़ लगाऊं। बट मैं अर्पित को आवाज़ देने ही वाला होता हूँ तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे जो स्मेल है वो एक रूम से आ रही है जो यहाँ तक फैल रही है। मीन्स वो जो रूम है उसमें लाइट जल रखी है एंड वो ओपन है एंड वो स्मेल वहाँ से आ रही है एंड ये शायद अर्पित भी उधर ही होगा। तो मैं आवाज़ नहीं लगाता हूँ, मैं बस उस रूम की तरफ चलने लग जाता हूँ। एंड मैं जैसे उस रूम की तरफ चल रहा हूँ देन चलते चलते मुझे लगता है कि वहाँ पे एक्चुअल में जो अर्पित है वो कुछ चैंटिंग कर रहा है। मुझे अर्पित की आवाज़ सुनाई दे रही है जबकि मैं अभी तक मैं उस रूम तक पहुँचा भी नहीं हूँ, बट मुझे अर्पित की चैंटिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं बस रूम के पास में पहुँचता हूँ एंड एक्चुअली अर्पित वहाँ पे कुछ चैंटिंग कर रहा है। आई थिंक ही वॉज पजेस्ड, बट मैं मान नहीं सकता कि मेरा भाई इतना जल्दी पजेस्ड होगा बिकॉज वो भगवानों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। उसने इतने ज़्यादा गले में पहन रखे माला एंड बहुत चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करता है इन चीज़ों में। एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है और इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो यहाँ पे खुद ऐसी हरकतें करेगा। एंड कि वहाँ पे अर्पित के अलावा भी 2 लोग और हैं। वंदना की मॉम जो वहाँ पे बैठी हुई है एंड वो दिए को जला रखी है एंड वहाँ पे वो कुछ चीज़ें रख रखी है, कुछ काले दाने रख रखे हैं एंड एक गोल गोल एक ग्राउंड में एक रंगोली टाइप में बना रखी है एंड वो उसमें बस वो दाने लगा के उसको एक शेप देना चाह रही है। एंड उसी के साथ में एक वहाँ पे एक दुबला सा लड़का बैठा है एंड वो लड़का बिल्कुल एक 7 से 8 साल का बच्चा हो। वो इतना पतला है, मीन्स जैसे किसी बीमारी ने उसे बिल्कुल ऐसी हालत में कर दिया हो। एंड तभी मैं रियलाइज़ करता हूँ, मैं वहाँ से सीधा अर्पित को आवाज़ लगाता हूँ, अर्पित क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे पता है ना मैं नीचे बुला रहा था। एंड आंटी आपने अर्पित को भेजा नहीं अभी तक। बट जो वंदना की मॉम है
शी वॉज नॉट रिप्लाइंग मी। मैं कुछ हद तक समझ पाता, उससे पहले मैं अपना पैर अंदर रखता हूँ एंड मैं अपना जैसे पैर अंदर रखता हूँ, मुझे फील होता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि लिटरली वो सब चीज़ें मेरे माइंड को कंट्रोल कर रही है। एंड मैं अपने आप अपना दूसरा पैर रखता हूँ एंड मेरा, हालांकि मैं उस चीज़ों को विजिबिलिटी है कि मैं सब चीज़ें देख पा रहा हूँ, बट मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल नहीं है। एंड मैं अंदर एंटर करता हूँ एंड मैं भी अर्पित के साथ आके जस्ट उसके लेफ़्ट साइड में बैठ जाता हूँ। एंड मैं बैठ गया हूँ एंड मैं अर्पित से कहना चाह रहा हूँ कि अर्पित निकलते हैं, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बट अर्पित मेरी बात को बिल्कुल सुन भी नहीं पा रहा है। मैं खुद जानता हूँ कि मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बट मैं उससे ये सब चीज़ें कहना चाहता हूँ बट कह नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड वो जो अर्पित है वो चैंटिंग किए जा रहा है एंड वो आंटी है वो बस उस रंगोली को कंप्लीट ही करने वाली होती है। एंड तभी मैं बस उस टाइम पे कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे भी करके बस मैं इस कंडीशन से बाहर निकलूँ, मैं जो फ्रीज़ हो रखा हूँ मैं इससे बाहर निकलूँ। मैं उसके लिए बस मेरे पितृदेव है मैं उनको याद करता हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरी एक पितृदेव है जो उनको मैं याद करता हूँ एंड मैं करता हूँ कि मुझे कैसे जैसे करके बस इस चीज़ से बाहर निकालो। मैं बस उनका नाम लेते जाता हूँ एंड सडनली मैं बोलते जा रहा हूँ उसके साथ में कि अर्पित निकलते हैं। एंड उसी टाइम पे एकदम से मेरी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है कि हाँ मेरी आवाज़ निकल रही है बाहर, मेरी आवाज़ बाहर निकल रही है। अर्पित बाहर निकलते हैं, अर्पित यहाँ से निकलते हैं। तो अर्पित वहाँ से हिल नहीं पा रहा बट मैं हिल पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। तो जो वंदना की मॉम है वो बोलती बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम बीच पे बिल्कुल पूजा में नहीं जा सकते, तुम ऐसे मत करो। बट मैं आंटी की बात नहीं सुनता हूँ। मैं बट कोशिश करता हूँ कि कैसे जैसे अर्पित का हाथ पकड़ता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं फिजिकली थोड़ा मैं एबल हो पा रहा हूँ कि मैं उस चीज़ कैसे जैसे करके अपने हाथ हिलाऊँ एंड अर्पित का हाथ पकड़ूँ एंड उसे बाहर ले जाऊँ। मैं बस अर्पित का हाथ पकड़ता हूँ एंड अर्पित को खींचता हूँ। अर्पित बिल्कुल हिल नहीं रहा वहाँ से, बट मैं कैसे जैसे कोशिश कर रहा हूँ एंड अर्पित को खींच रहा हूँ। एंड तभी जो अर्पित है, अर्पित तो नहीं जागता बट मैं उसे घींच के बस बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे इतना जोर लगाना पड़ता है, लिटरली मैं वो सब चीज़ें देख नहीं पा रहा हूँ। एंड तभी उसी टाइम पे मैं अर्पित को बाहर खींच लेता हूँ एंड जैसे कि खींचता हूँ बाहर, अर्पित की एकदम से खुलती है हाँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं अर्पित को समझा भी नहीं सकता था उस टाइम। मैं बोलता हूँ तू निकल, बस यहाँ से निकल। एंड आंटी अंदर से बोल रही है तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं पूजा को छोड़ के जा सकते हो। मैं बता रही हूँ ना तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, तुम देख लेना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। बट मैं आंटी की बात नहीं सुनता। मैं अर्पित को बस बहुत तेज, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं उस टाइम पे, मैं इतना डर गया हूँ। एंड मैं अर्पित को बोलता हूँ अर्पित यहाँ से निकलते हैं। मैं अर्पित को बस खींचता हूँ एंड अर्पित मेरा हाथ पकड़ के हम दोनों के दोनों नीचे भागते हैं एंड हम लोग सीधा वहाँ से गेट के बाहर भागते हैं। हम लोग दोनों के दोनों बहुत तेज भागे वहाँ से एंड हम लोग बाहर गए एंड घर से लिटरली हम लोग 100 मीटर दूर तक भाग गए, बाइक पे बैठे एंड वहाँ से भाग गए 100 मीटर दूर जाके। अब हम लोगों को समझ में आता है, मैं अर्पित से बोलता हूँ अर्पित वहाँ पे हुआ क्या था। अर्पित बोलता मुझे नहीं पता, मैं घर में जैसे उसमें रूम में एंटर किया तो मुझे नहीं पता, मेरी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर दी। मैं अपने बस ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि मेरे साथ में गलत हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही थी वो आंटी, बट एक्चुअल में मैं अपनी बॉडी भी बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था। एंड वो लड़का कौन था मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो एक्चुअल में था कौन। वो इतना भयानक था, मीन वो लड़के की मैं जब शक्ल देख रहा हूँ लिटरली मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी से घिरा हुआ है। मीन्स उसका फेस इतना क्रीपी तरीके से गंदा हो रखा है, मीन्स उसकी फेस पे कोई बीमारी लगी हुई हो। एंड मैं बस उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाया, बट तूने मुझे बस जैसे खींचा, उस रूम से बाहर जाने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में इस घर में बहुत गंदी नेगेटिविटी एंड उस रूम में इतनी भयानक पावर है जो लिटरली हम लोगों से कंट्रोल नहीं होती। हम लोग वहाँ से बस निकल गए, यही बहुत बड़ी बात है। एंड तभी हम दोनों जैसे बात कर रहे हैं तो अर्पित रियलाइज़ करता है कि हर्षिता। एंड तभी अर्पित मेरे से बोलता है कि अमन
तूने देखा हर्षिता कहाँ है? हर्षिता को हम लोग वहीं पे छोड़ा है। मैं अपना सिर पकड़ लेता हूँ कि हर्षिता वो वहीं पे है। एंड तभी मैं हर्षिता को कॉल लगाने की कोशिश करता हूँ एंड अर्पित उधर से कॉल लगाता है, अर्पित का कॉल लग जाता है। अर्पित बोलता है कि हर्षिता तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बैठी हूँ वंदना के साथ में। तो जैसे वो ऐसे बोलता है तो वो बोलता है तुम पहले सबसे पहले वहाँ से निकलो, वहाँ घर से बाहर निकलो। बट जो अर्पित है, अर्पित की बात हर्षिता नहीं मानती। हर्षिता बोलती है कि बात तो बता मुझे क्या हुआ। बोलते तू बाहर निकल पहले वहाँ से। वंदना उसे बोलती है क्या बात हुई, क्या हो गया? तो बट उसी टाइम पे जो अर्पित है, अर्पित उसे बस गुस्से में बोलता है तुम बाहर निकल रही हो नहीं निकल रही, एक बार तुम बाहर निकलो, मैं बाद में सब कुछ बताता हूँ, तुम निकलो। तो जो हर्षिता अपना बैग उठाती है एंड बैग उठा के वो सीधा घर से बाहर निकलती है। एंड वो घर से बाहर निकलती है। वंदना पीछे से आवाज़ लगाती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम लोग कहाँ जा रही हो? हर्षिता तुम कहाँ जा रही हो? बट जैसे हर्षिता बाहर निकलती है मैं बोलता हूँ तुम सीधी बाहर भाग के आओ, सीधी रोड पे आओ। तो ऐसा बोल के हम लोग बस वो मेरे पीछे हमारे तरफ भाग के आती है एंड वो भाग के आई है। एंड जैसे वो हमारे पास में पहुँचती है तो हम लोग उसे हर एक चीज़ बताते हैं। एंड हर्षिता भी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ऐसा कुछ हमारे साथ में हुआ है। एंड तभी उस टाइम पे वंदना के कॉल मेरे मोबाइल पे आने लग जाते हैं। वो मुझे कॉल पे कॉल की जा रही है एंड मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ कि ये आखिर हमारे साथ में क्या हुआ है। एंड उसी टाइम पे जो अर्पित है, अर्पित सीधा मॉम को कॉल लगाता है। मॉम को कॉल लगाता है, वो बोलता है कि मॉम हमारे साथ में ऐसा हुआ है, ये मतलब हम लोग ऐसे घर में गए थे एंड इतनी नेगेटिविटी, वो लोग हमारे साथ में कुछ गलत करने वाले थे। बट जो मॉम है, मॉम बोलती है कि तुम सबसे पहले अभी के अभी वहाँ पे आसपास में कहीं भी मंदिर हो, मंदिर जाओ, वहाँ पे दर्शन करो, वहाँ पे फेरी लगाओ, फिर घर आओ, क्योंकि एक्चुअल में गलत जगह फंस गए थे, तुम लोग बहुत गलत जगह चले गए, तो तुम एक बार पहले मंदिर जाओ, उसके बाद में सीधा घर आना। तो ऐसा ही होता है। एंड हम घर जाते हैं, मम्मी हमें काफ़ी पूछाएँ और कई चीज़ें करती है जिसकी वजह से कि हम लोगों पे कोई नेगेटिविटी ना रहे। एंड उस दिन हमें रियलाइज़ होता है कि दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ, कि मैंने टिंडर यूज़ किया। एंड टिंडर में ऐसे लोग बैठे हैं जो मतलब इस कदर हम लोगों को हार्म करना चाहते हैं। आई सीरियसली कांट बिलीव कि कोई क्या ऐसा क्यों कर सकता है। बट वही है ना कि हम लोग किसी की बस शक्ल से तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कोई कैसा हो सकता है या फिर कोई हमारे साथ में क्या करना चाहता है। सो ये थी अमन की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। एंड अच्छी तो क्या, मैं यही बोलूँगा कि कभी भी आप टिंडर या फिर ऐसी कुछ भी डेटिंग वेबसाइट यूज़ करते हो तो जस्ट कंफर्म कि वो सब लेजिट है या फिर वो किस मकसद से आपसे बात करना चाहते हैं या उनका क्या मोटिव है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। लिटरली क्योंकि आपसे कोई क्यों बात करेगा इतनी मतलब इतना फ्रेंकली कैसे ही हो सकता है कि आपको इस कदर 15 दिन में इतनी कदर करने लग जाए, वो भी डेटिंग वेबसाइट से। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मिलते किसी और स्टोरी के साथ में। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। सो